नमस्कार, मैं मंजू यादव बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महेशपुर गाजीपुर के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी स्वतंत्र भारत में शिक्षा। मेरा टॉपिक है स्वतंत्र भारत में शिक्षा। इसमें जो बताया गया कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा। स्वतंत्रता के पहले भारत में शिक्षा किस तरीके से दी जाती थी, उस समय किस तरीके की शिक्षा की व्यवस्था थी। तो उस समय सबसे पहले यह है कि भारतीय शिक्षा का नवीन प्रयास 1948 में, जो 1948 में भारतीय शिक्षा का प्रयास क्या जारी रहा उसके बारे में सुन लीजिए। सबसे पहले ये इसमें कौन कौन लोग शिक्षा के तौर पर अपना कदम उठाए थे। तो सबसे पहले जो कदम उठाने वाले थे, तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अखिल भारतीय शिक्षा का आयोजन किया था। सबसे पहले जो शिक्षा का आयोजन करने वाले थे वो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। उसके बाद मतलब इन्होंने इस शिक्षा का आयोजन किया, मैंने इस विद्यालय शिक्षा के लिए आयोजन किया, इसकी नियुक्ति की। उसके बाद इसकी अध्यक्षता करने के लिए कौन थे? इस शिक्षा का सम्मेलन करने के लिए या उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद इस शिक्षा का आयोजन या उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। उसके बाद इसमें जो शिक्षाएं दी जाती थी वह शिक्षा बच्चों को दी जाती थी, परंतु यह शिक्षा क्या थी? संतोषजनक नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि यह शिक्षा से जो लोग थे, जो बच्चे थे, वह क्या थे? संतुष्ट नहीं थे। उसी के माध्यम से मतलब फिर अगले अपनी जो सिफारिशें थी वह सरकार से जो भी सिफारिशें थी वह की, और कि विद्यालयों की स्थापना की जाए, उसमें शिक्षा का आयोजन किया जाए, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए उसके बारे में मतलब इन्होंने अपना कदम उठाया। तो उसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 या राधाकृष्णन आयोग, यानी इनकी जो शिक्षा का इन्होंने जब शिक्षा के प्रति जब जागरूक हुआ तो जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति करने के लिए इन्होंने जब सिफारिशें की, तो इस विद्यालय की नियुक्ति कब की गई थी? 4 नवंबर 1948 में इस विश्वविद्यालय की नियुक्ति की गई थी। तो इस विश्वविद्यालय की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 में की गई थी। तो राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे। इस विद्यालय के अध्यक्ष कौन थे? राधाकृष्णन आयोग थे, यानी इस विद्यालय के अध्यक्ष। इसी कारण इस विद्यालय को क्या कहा जाता है? राधाकृष्णन कमीशन कहा जाता है। इस विद्यालय को राधाकृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। तो इसमें शिक्षा की व्यवस्था थी, तो इन्होंने किसने? जो राधाकृष्णन ने अपने जो विद्यालय में विश्वविद्यालय में शिक्षा की चर्चा के लिए या शिक्षा पर बात करने के लिए शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए उस पर अपने कुछ विचारों को प्रकट किया। तो वह विचार इनका जो था विषय प्रस्तुतियाँ थी। विषय प्रस्तुतियाँ मतलब कि जो विद्यालय में शिक्षा किस तरीके से होनी चाहिए, सबसे पहले विद्यालय में क्या उद्देश्य होना चाहिए, कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उस पर इन्होंने चर्चा किया। तो सबसे पहले जो विषय प्रस्तुतियाँ हैं किसकी? जो राधाकृष्णन जी हैं, इनकी प्रस्तुतियाँ हैं कि सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य, यानी शिक्षा जो विश्वविद्यालय में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसकी क्या उनका क्या उद्देश्य है उसके बारे में सबसे पहले इन्होंने चर्चा किया। फिर इसके बाद शिक्षण स्तर के बारे में कि शिक्षण स्तर कैसा होना चाहिए उसके बारे में इन्होंने चर्चा किया। फिर उसके बाद दिया है शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली का मतलब कि शिक्षा कैसे हमें देना है, क्या करना है, किस तरीके से व्यवस्था हो कि मतलब बच्चे शिक्षा के तरफ जागरूक हो। अगला है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में भी मतलब दिया है कि जो कुछ हमें पढ़ाना है वह क्या होना चाहिए? सुनिश्चित होना चाहिए। मतलब जो भी शिक्षक छात्रों को जो कुछ भी बताना चाहता है वह पहले से क्या होना चाहिए? सुनिश्चित होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ाना है, क्या बताना है, जिससे बच्चे कैसे संतुष्ट होंगे, क्या मतलब उनको किस तरीके से आकर्षित करना है, समझाना है अच्छे तरीके से, उसके बारे में। उसके बाद शिक्षा परीक्षा प्रणाली, यानी उनके जो हम ज्ञान देंगे उसके बारे में परीक्षा के तौर पर भी उनको कुछ बताने का कार्य करना चाहिए।
और अगला है शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम ये होना चाहिए कि किसी तौर से, किसी माध्यम से ही हमें शिक्षा देगी। ये नहीं कि हम किसी हाव भाव बाहरी से भर दें, चाहे मतलब बिल्कुल टॉपिक वाइज ही उठाकर बताएं, नहीं, उसमें कुछ ऐसा मतलब रुचि होनी चाहिए कि जो बच्चे उसको अच्छे से ग्रहण कर सकें। और दिया है व्यावसायिक शिक्षा का माध्यम में बताई दिए हैं व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा भी इस शिक्षण से जोड़ना चाहिए कि मतलब बच्चे कैसे अपने भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं और किस उद्देश्य से पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बारे में मतलब कुछ व्यवसाय से जुड़ी हुई शिक्षाएं बतानी चाहिए। इसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 या मुदालियत आयोग की भी स्थापना करने के लिए भारत सरकार से सिफारिशें की गई थी। इसमें जो कि बताया गया है कि दिया है कि अतः भारत सरकार ने जांच करने के लिए 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति और इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया थे। यानी इसमें जो बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति करने के लिए भारत सरकार से जो सिफारिशें की गई थी, तो यह विद्यालय किस समय खोला गया था, तो 23 सितंबर 1952 को इस विद्यालय की नियुक्ति की गई थी। और इस विद्यालय के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया थे। इसमें यह कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा में शिक्षण का जांच करने के लिए यह विद्यालय खोला जाए और इस विद्यालय की स्थापना की जाए। तो इसमें यह अगला दिया है कोठारी आयोग 1964। कोठारी आयोग 1964 में यह देखा गया है कि यह ऐसा आयोग है जिसमें ऐसा आयोग या ऐसी जो शिक्षा की लिए जो नियुक्ति की गई थी उसमें मतलब ऐसा नहीं था कि जो ये कोठारी आयोग देखा गया था। इसमें सारी जैसे मतलब दिया है कि माध्यमिक, प्राथमिक और जो उच्च स्तर की जो शिक्षाएं हैं, इसमें ये तीनों आयोग तीनों शिक्षण देखने को मिले थे। यह सबसे जो महत्वपूर्ण है। इसमें मतलब दिया है कि इस आयोग की नियुक्ति 14 सितंबर 1964 में प्रोफेसर DS कोठारी आयोग की अध्यक्षता में इस शिक्षा की नियुक्ति की गई थी। यानी इस शिक्षा की नियुक्ति कब की गई थी कि 14 सितंबर 1964 में प्रोफेसर DS कोठारी आयोग की अध्यक्षता में इस शिक्षा की नियुक्ति की गई थी। इसमें जो शिक्षा थी, इसमें तीनों मतलब प्राथमिक, माध्यमिक और जो विश्वविद्यालय के तौर पर शिक्षा दी जाती थी, इन सभी तीनों को जोड़ करके इसमें क्या की जाती थी, शिक्षा देखने को मिली थी। और इसमें दिया है कि भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग में भी दिया है कि इसमें इस आयोग की नियुक्ति सन 1964 में की गई थी। इसके अध्यक्षता श्री दौलत सिंह कोठारी, यानी यह किसकी अध्यक्षता में की गई थी, किसकी अध्यक्षता में थी, भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति सन 1964 में की गई थी। यह श्री दौलत सिंह कोठारी के अध्यक्षता में इस शिक्षा की नियुक्ति की गई थी। तो इसमें इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी कि जो मान लीजिए कि 2 से 3 वर्ष के बच्चे होते थे, 4 वर्ष के या 3 से 5 वर्ष या 2 से 5 वर्ष या 1 से 3 वर्ष के जो बच्चे थे, उनको यह शिक्षा देने का इस आयोग में कार्य किया गया था। इसमें जो बच्चों को शिक्षा यह ऐसी दी जाती थी कि मतलब जैसे कि जो माध्यमिक शिक्षा थी, इसके तौर पे मतलब इसमें भी शिक्षा दी जाती थी कि बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा का ज्ञान कराया जाए और उनको ऐसी जानकारी दी जाए मतलब जो उनके रुचिकर हो, उनके जो रुचि के अनुसार हो, उनके उम्र के अनुसार हो। ये नहीं कि बच्चों को जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मतलब उनके उम्र के हिसाब से शिक्षा न दी जाए, नहीं, उनके उम्र के हिसाब से, उनके रुचि के हिसाब से ही शिक्षा दी जानी चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए बस मेरा इतना ही वीडियो है। लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।